हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूँ शायर अफरीदी और मैं जो आज आपके लिए सीटेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, खास करके नंबर सिस्टम का। अगर आप मैथ की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इन क्वेश्चनों की मदद से ही आप आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में, जो आगे एग्ज़ाम है सीटेट का, उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको ये आइडिया होना ज़रूरी है कि पहले जो सीटेट ने एग्ज़ाम में सवाल पूछे हैं वह किस तरह के सवाल पूछे हैं, उनका पैटर्न क्या रहा है, उनके पूछने का तरीका क्या है, वो कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं। तो ये सब कुछ आइडिया आपको होना चाहिए। अगर ये आइडिया नहीं है, आप तैयारी करते रह जाएंगे लेकिन फिर भी आप सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा, कुछ नंबरों से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। और सिलेक्शन रुकने का मेन वजह ये है कि कुछ नंबर, क्योंकि हम जो है पहले उसको एनालाइज नहीं करते हैं कि ये सवाल कहाँ कहाँ से पूछते हैं, सिर्फ हम तैयारी पर रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। और आप देखे भी होंगे कि पेपर 1 पेपर 2 में सिलेक्शन कितना होता है, मात्र 18% होता है। पेपर 1 की बात करेंगे तो 25% या 30% आपका सिलेक्शन होता है। बाकी इतना आसान एग्जाम होने के बावजूद भी हम उसको करेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो रणनीति होती है बिल्कुल सही नहीं होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो देखिए, आज का सवाल जो हमारा है, आज का पहला सवाल है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 दिया हुआ है। यदि अगली 2 सम संख्याएं भी उसमें जोड़ दी जाए तो योगफल क्या होगा। सबसे पहले 5 क्रमागत सम संख्या बोला है, यानी कि 5 लगातार सम संख्या। ये नहीं कहा है कि शुरू से 5 संख्या, ऐसा कोई बात सवाल में लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ बोला है कि ऐसी 5 संख्या जो आपका हो, वो लगातार हो। और जानते हैं कि सम संख्या, 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो हम जो है कितनी सम संख्या बोला है? 5 क्रमागत, 5 लगातार सम संख्या। तो 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5। फिर कह रहा है कि यदि अगली 2 सम संख्याएं भी उसमें जोड़ दी जाए, यानी कि 2 सम संख्या और अगर जोड़ दी जाएंगे तो इसका योग जो है वो कितना हो जाएगा। क्या बोला इसका? योग कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपका 60 दिया हुआ है, अब हम निकाल लेंगे कैसे कि ये पहले जो ये 5 शुरू के 5 सम संख्या है वो कौन कौन से होंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो संख्या आपका दिया हुआ होता है, संख्या क्या आपका दिया, योगफल कितना दिया हुआ है आपका? 60 दिया हुआ है। ठीक है, हमको जो नंबर्स, यानी कि हमको सबसे पहले क्या मिडिल नंबर निकालना है, यानी कि हमारे लिए क्या है, ताकि क्वेश्चन बनाने में हमको इजी आ जाए। ये 5 संख्या जो है 1, 2, 3, 4, 5, इनका बीच वाला संख्या क्या होगा, और इसके बीच वाले संख्या को हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? उसको निकालने का तरीका क्या कि जो सभी संख्याओं का योगफल दिया हुआ 60 और कुल संख्या दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, तो इसको हल करने पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब इसके मिडिल में जो संख्या होगा वो 12 होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब हम किसी जो होता है, जो संख्या होता है, जब कोई संख्या आपका एक ही क्रम में बढ़ते रहता है और उनका हमको योगफल निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं कि जितनी संख्या दिया होगा उसके बीच वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका कुल संख्या को योग आ जाता है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में इस तरह क्वेश्चन हमने देखे थे। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपका दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये संख्या आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमको योग निकालने के लिए सबसे पहले जो मिडिल का जो बीच का संख्या है, इसको 4 को, कुल संख्या कितना आपका 7 है, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 28 होगा। अब इनको हम जोड़ने पर भी कितना हो जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। इसे 7, 6, 13 और 5, 18 और 4, 22 और 3, 25 और 3, 28। सिंपल तरीका है कि जब भी कोई संख्या एक अरेंज में दिया हुआ रहे, उनके बीच का डिफरेंस जो है बराबर हो, और तो उसका जो सम निकाल लेंगे, तो सम निकालने का तरीका होता है कि उसके मिडिल का टर्म जो होता है उसको टोटल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका सम निकल करके आ जाएगा। लेकिन जब उस तरह से हम सम निकालेंगे तो उस तरह से हम नंबर भी निकाल सकते हैं। तो नंबर के लिए क्या करेंगे, टोटल सम को जो है हम टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो उसका बीच वाला नंबर यानी मिडिल नंबर आपका आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं,
देखिए सम निकालने की, योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी गुना करते हैं ना इसको, को कुल संख्या से गुना करते हैं। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे बीच संख्या ना देकर के आप इसको एवरेज भी कर सकते हैं कि एवरेज क्या होता है, जो बीच बीच वाली संख्या होता है वही उसका एवरेज होगा। ठीक है, तो आप बीच की ना संख्या ना लेकर के इसको आप क्या करते हैं, औसत भी लिख सकते हैं। ये बटे में नहीं है, ठीक है, ध्यान रहे कि ये आपका ये बटे के रूप में बस लाइन दिया दिया हुआ है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आपको बीच वाली संख्या निकालना अगर हो, ठीक है, या फिर औसत निकालना हो, तो आप योग में क्या करेंगे, इस कुल को डिवाइड कर देंगे, कुल को इस पार लेके आएंगे तो यहाँ पे कुल यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो है बीच वाली संख्या आ जाएगा, फिर औसत आ जाएगा। उस तरह से भी आप बीच वाली संख्या को यानी औसत वाली संख्या को आप निकाल सकते हैं। मैंने बीच वाली संख्या इसलिए कहा कि ताकि आपको समझ में आए कि बात क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ से जो है अब ये जो है औसत आपका निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन अब देखो 5 क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार जो संख्या आपका लगातार बढ़ रहा है, और कौन संख्या लगातार बढ़ रहा है, सम बढ़ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई सम संख्या लगातार बढ़ रहा है तो उसके बीच का डिफरेंस 2 होगा। कितना डिफरेंस हो जाएगा, 2 होगा। तो 12 के बाद 14 आ जाएगा। अब लगातार में आप कह सकते हैं कि 12 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 14 आएगा, लेकिन 13 जो आपका है वो सम संख्या नहीं है, इसलिए हम 13 को यहाँ पर नहीं लेते हैं। तो 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 कितना है, टोटल 5 बोला है, तो 12 से पहले क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, उसके बाद ये आपका 8 हो जाएगा, कुल कितना हो गया, 5 हो गया। जब इन सभी 5 संख्या को आप जोड़ेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। लेकिन बोला कि अगली 2 संख्या, फिर 16 के बाद जो दो बॉक्स है, इन 2 बॉक्स में कौन कौन संख्या आएगा, तो 16 के बाद आ जाएगा कितना, 18, 18 के बाद 20, इस तरह से आपका संख्या बढ़ते जाएगा। जब आप इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, देखिए आप चाहे तो इसको आप सिंपल जोड़ लें कि सबको आपस में जोड़ लें, थोड़ी संख्या आप जोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो बीच में कौन संख्या है, 14 है, बीच में 14, यानी एवरेज क्या इसका है, 14 है। 14 को आप किससे गुना करेंगे, टोटल नंबर कितना है, 7 है, 7 से गुना कर 1 2 3 4 5 6 7, 7 से गुना करेंगे 4 7 98 आ जाएगा। ऐसे भी इसको आप कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझ गए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग क्या होगा। देखिए जब भी आपका 2 संख्याओं का मल्टीपल दिया हुआ है, जैसे कि आपको संख्या दिया हुआ 24, अब देखिए 24 को निकालने का यानी जब 2 संख्याओं को आप गुना करेंगे तो 24 को किस किस तरीके से आपका आ सकता है, ठीक है, वो किस किस संख्या को आप मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाएगा। तो आपके मन में सवाल पैदा होगा कि सर जब 1 को आप 24 से गुना करेंगे तब भी आपका 24 आ जाएगा, जब 2 को आप 12 से गुना करेंगे तब भी 24 आ जाएगा, जब 3 को आप 8 से गुना करेंगे तब भी 24 आ जाएगा, जब 4 को आप 6 से गुना करेंगे तब भी 24 आ जाएगा। यानी कुछ इस तरह से गुना करके ये दोनों आपका क्या पूर्ण संख्या है, ये सभी पूर्ण संख्या है। जब किसी भी 2 पूर्ण संख्या को आप गुना करते हैं तो वो 24 आ जाता है। लेकिन कह रहा है कि वो न्यूनतम संभव मान, वो जो है स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो आपका है वो क्या हो जाएगा। जब इनको आप गुना करेंगे तो किसको लेंगे, ये भी 2 संख्या हो जाएगा, ये भी आपका है, ये भी है, ये भी है। अब ये मन में सवाल पैदा आएगा कि किसको हम लेंगे। तो ऐसे केस में ध्यान रहे कि जब आपका न्यूनतम बोले, कम से कम बोले या फिर सबसे बड़ा बोले, जब कम से कम बोले तो आपको देखना है कि जब 2 संख्याओं को आप मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बीच का अंतर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको जो है बड़ा पूछे, ग्रेटेस्ट पूछे, ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि जब उन 2 संख्याओं के बीच का अंतर जो है बड़ा होना चाहिए, यानी कि सबसे बड़ा अंतर लेंगे। और अगर सबसे छोटा पूछे, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पूछे, तो जो 2 संख्या को आपने गुना किया है उनके बीच का अंतर सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, तो वही जो है वो सबका न्यूनतम संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सबसे बड़ा है, इनके बीच का अंतर सबसे बड़ा है, तो अगर आपको सबसे बड़ा पूछता तो इनको हम लेते, लेकिन सबसे न्यूनतम पूछा है तो सबसे कम किसके बीच का अंतर है, 4 और 6 के बीच का अंतर है, इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 23 है, इसके बीच का अंतर 10 है, इसके बीच का अंतर
5 है, तो हम किसको लेंगे? मैंने क्या कहा आपको कि जब जब भी ऐसा सवाल में दिया रहे न्यूनतम, तो आप देखेंगे कि जब दो उन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके बीच का अंतर सबसे कम होनी चाहिए, और तो वो न्यूनतम हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर सबसे अधिक हो जाए तो उसके बीच का अंतर भी सबसे अधिक होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ज़हन में हर हालत में रखनी है। अब देखिए, इसके बीच का अंतर सबसे कम है, कितना है? 2 है। अब बोला है कि न्यूनतम संभव योग क्या हो जाएगा, तो अब किसको हम लेंगे? 6 और 4 को लेंगे, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप, जब इन न्यूनतम संभव संभव मान को आप जोड़ेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 8 3 11 आ जाएगा, 12 8 2 14 आ जाएगा, 24 आ 25 आ जाएगा। अब बताइए कि जोड़ने पर सबसे कम मान किसका आ रहा है? जिसके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो रहा है उसको जोड़ने पर जो है सबसे कम मान आ रहा है। डिफरेंस जो ही बढ़ते जाता है तो आपका जो है जोड़ने पर उसका मान बढ़ते जाएगा। तो आपका न्यूनतम बोला है, तो आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि सबसे कम अंतर किसके बीच का है। हम देख रहे हैं अंतर 6 और 4 के बीच का अंतर है, तो यहाँ पे आप सिंपली 6 और 4 को जोड़ देंगे, वो आपका आ जाएगा। समझ गए? तो किसमें ऑप्शन दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर जो आपका सी में दिया हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्या कर रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या पता है ना आपको? अगर आपको पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो आप कहते हैं 2 बार 9 को लिखते हैं। बोलता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो आप 2 बार 9 को लिखते हैं। अगर बोले कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप 1 0 करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है। अगर आपको बोले कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 9 लिखते हैं। फिर बोले कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 2 0 करते हैं। फिर बोले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 लिखते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पर 3 0 होता है। तो इस तरह से आपका होता है। ठीक है, ये शायद आप पहले बचपन में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ बोला कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या 4 अंकों की इससे और छोटी संख्या आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इससे आप जो ही एक कम कर देंगे, तो फिर वो आपका 3 बार 9 999 हो जाएगा, या 1000 है तो वो फिर आपका 3 अंक का हो जाएगा। इसलिए 1000 से कम जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उससे अधिक और नहीं हो सकता है। इसलिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगा। लेकिन अगर वही बोले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है, तो अगर इससे इसमें हम एक जोड़ देंगे तो फिर वो 5000 हो जाएगा। माने कि ये 9000 है तो कितना हो जाएगा? 10000 हो जाएगा। इसीलिए जो है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो 1000 हो जाएगा। कितना अंक हो गया? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक हो गया। फिर बोला है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर इसमें आप एक जोड़ेंगे तो फिर कम हो जाएगा, एक बढ़ाएंगे तो आपका फिर 3 अंक का हो जाएगा। इसीलिए 2 अंक की जो है 99 से बड़ी और कोई संख्या हम नहीं लिख सकते हैं, बल्कि 2 अंक का उससे छोटी संख्या होगा, लेकिन उससे बड़ी संख्या और पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर 99 हो जाएगा। अब बोला है कि इन संख्याओं का अंतर निकाला। अंतर मतलब घटा देना है। 10 में से 9 गया 1, या 9 से 9 गया 0, यहाँ बचाएगा कितना? 9। 9 से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहले इसको हम लिखते हैं। क्या होता है? 1 पर 4 0 हो जाएगा। कितना अंक का हो गया? 1 2 3 4 5 अंक का हो गया। फिर बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे? 4 बार 9 लिख देंगे। संख्या का योग क्या होगा? योग मतलब इन सबको हम जोड़ देंगे। 9 9 9 9 1 1 19 999 किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। समझ गए? तो ये जो है ऊपर वाला, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और अगर बोले कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम 5 बार 9 को लिखेंगे। उसके बाद जो है फिर बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 को लिखेंगे। और बोला कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर जो आपको 3 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सवाल आपका आसानी से बन जाएगा। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या है। अगला सवाल है कि 2 सम संख्याओं और 2 विषम संख्याओं का योगफल होता है।
कि जब आप दो इवन नंबर को जोड़ते हैं या फिर जब आप दो ओड नंबर को जोड़ते हैं तो क्या आएगा। हमेशा जानते हैं कि इवन नंबर जो होता है वो दो से डिवाइड होता है, ठीक है। यानी कि इवन नंबर मतलब लास्ट में जो है जो संख्या वो संख्या होगा जो आपका पूरा का पूरा दो से डिवाइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है दो सम संख्या, मान लीजिए कोई भी हम सम संख्या लेते हैं, मान लीजिए संख्या हम आपका 6 ले लिए, एक आपका 12 ले लिए, दो संख्या हो गया, दोनों सम संख्या हो गया। फिर बोला कि दो विषम संख्या किसको लेते हैं, मान लीजिए आपका 7 है या आपका 11 है, हो गया ना। यहाँ पे दोनों सम संख्या हो गया, यहाँ पे दोनों विषम संख्या हो गया। या आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपका 2 और 4 को ले सकते हैं या आपका 3 और 5 को भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी संख्या ले रहे हैं। यहाँ पे जब कंडीशन लगा हुआ नहीं है तो आपकी मर्जी, आप दो संख्या चाहें वो संख्या आप ले सकते हैं। तो बोला कि जब दो संख्याओं दो सम संख्या दो इवन नंबर और दो ओड नंबर को जोड़ते हैं, तो देखिए दो इवन नंबर को दो सम संख्या को जोड़ते हैं तो 12 6 18 आ जाएगा। अब दो ओड नंबर दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो 11 7 18 आ जाएगा। अब ये देखिए क्या वो सदैव सम होता है, क्या वो हमेशा इवन होगा कि जब आप दो सम संख्याओं को या दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या हमेशा वो सम आएगा, तो बिल्कुल हमेशा वो सम आएगा। ठीक, आप किसी भी संख्या को ले लीजिए विषम में, मान लीजिए 3 है 5 है, कितना आ जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। किसी को भी लेंगे 9 को लेंगे 17 को लेते हैं, 17 8 17 कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। ये भी आपका सम संख्या आ जाएगा। तो जब भी आप दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा वो सम आएगा, और जब भी आप सम संख्या को जोड़ेंगे तब भी वो हमेशा ही सम आएगा। सम संख्या मान लीजिए एक संख्या आपका 120 है, एक आपका 136 है, दोनों सम संख्या, इन दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 6 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, एक और एक 2 256। ये भी आपका सम संख्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा सम आएगा, और जब भी आप दो विषम संख्या को जोड़ेंगे तब भी सम आएगा। इसके लिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सदैव सम। तो बिल्कुल ये कहना बिल्कुल सही है कि जब इनको आप जोड़ेंगे, चाहे तो सम संख्या होगा या विषम संख्या हो, जिसको भी आप जोड़ेंगे तो हमेशा ही वो सम संख्या देगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संख्या दिया हुआ है इतना का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा, 4 9 5 3 2। इसका बोला कि हजारवां मान का सन्निकट, यानी कि हजारवां जो मान है सन्निकट, सन्निकट मतलब क्या है कि मतलब जैसे कहते हैं ना, देखिए दिया कि अप्रोक्सीमेट, उसकी जो करीब वाला संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए किसका हजारवां का, इक्याई दाई तिकरा हजार है, 5 9 है यहाँ पर, इसके बारे में बोल रहा है कि इसका जो है, यानी कि इसको आप जब चेंज करेंगे उसके आप जो है 1000 वैल्यू को आप लिखेंगे तो क्या मान आ जाएगा, ठीक है। इसका यानी इसका हजारवां मान, यानी कि इसका किसका जो आपका है इस संख्या का हजारवां मान को आप चेंज करेंगे, उसकी करीब वाली संख्या को आप खोजेंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए कि मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए कि 915 दिया हुआ है। अगर आपको पूछे कि इकाई दाई सेकरा का जो है सन्निकट मान क्या हो जाएगा। अब देखिए 915 है, तो आप जब 900 से किसी संख्या को आप देखेंगे तो उसके बाद वाली संख्या जो है अगर वो आधा से अधिक है, समझ रहे हैं आप, यानी कि आधा से अधिक करने का मतलब ये है अगर यहाँ पे आपका 951 होता या फिर आपका 949 है, ये दो संख्या पॉसिबल है मान लीजिए, ठीक है। एक 951 है और 949 है। ये संख्या जो है 9 के बाद सैकड़ा के बाद जो संख्या है वो आपका आधा से ज़्यादा है, और ये संख्या जो है आधा से कम है। तो हम जनरली क्या करते हैं कि जब भी आप देखते हैं कि आधा से अगर कम होता है हम इसको सिंपल में, यानी कि सैकड़ा का जो सन्निकट मान हो जाएगा वो आपका 900 हो जाएगा। लेकिन जब इसको आप हल करते हैं, जब ये आधा से अधिक होता है तो उसका सन्निकट मान कितना होगा, इसका सन्निकट मान जो है वो 1000 हो जाएगा। समझ गए आप, यानी कि जब वो आधा से ज़्यादा आ जाए तो उस संख्या बढ़ जाता है, लेकिन उस आधा से कम हो जाए उस संख्या को हम वहीं पे उसको माइनस कर देते हैं, उसकी बाकी का वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर वहीं पे 915 का पूछे तो उसका क्या होगा, टोटल 900 आ जाएगा।
ठीक है, कि 972 होता मान लीजिए तो फिर वो कितना 1000 हो जाता। तो यहाँ पे सैकड़ा का वो सन्निकट मान होता। लेकिन जैसे कि आप कोई संख्या आपका दिया हुआ है कि पॉइंट में दिया होता है 9.6, ठीक है, इसको आपको अगर अप्रोक्सीमेट में लिखते हैं तो इसको आप क्या करते हैं लगभग 10 कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई संख्या आपका 9.4 लिखा हुआ है, इसको आप अप्रोक्सीमेट में लिखते हैं तो इसको आप क्या करते हैं 9 करते हैं। तो कुछ इसी तरह से यहाँ भी होता है, ठीक है। यानी कि इसको आपको जो है ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस वो चीज़ देखना कि वो आधा से ज़्यादा है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 4 था, या आपका अगर 9.5 होता मान लीजिए तो आपका बीच वाली संख्या है, लेकिन इससे आपका जो ही एक बढ़ेगा तो उसमें आप 9 को आप 10 कर देंगे, एक घटेगा तो इधर वाली संख्या को आप माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपका संख्या आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दिया हुआ क्या है कि ये 9 का बोला है। अब देखिए 9 के बाद हम क्या देख रहे हैं 509 पर जो है 532 532 है। अगर यहाँ पे जो 500 का एक आंकड़ा दिया हुआ है, अगर ये 500 का आंकड़ा ना देकर के 499 करता, मान लीजिए कितना करता आपका है, देखिए संख्या दिया हुआ है 49532। अब ये 32 जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ये ना दे करके आपका 499 करता, तो हम यहाँ करते यहाँ पर 9 के जगह 9 के बाद हम 30 करते, ठीक है। तो कुल यहाँ पे कितना हो जाता है यहाँ पे आपका, ये संख्या 49,000 आपका हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये संख्या जो है 500 से कम है। लेकिन हाँ देख रहे हैं कि ये संख्या 500 से क्या है ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे 9 में एक बढ़ा देंगे, इसको आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में इसमें जोड़ने पर 49,000, ठीक है, 532 है। जब इसको आप 500 में पूरा राउंड फिगर में लेंगे, ठीक है, उनका सन्निकट मान देखेंगे तो क्या होगा, ये कुल 50,000 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए आप, यहाँ पे 532 है और यहाँ पे 499 है। अगर ये संख्या होता तो इस संख्या को हम घटा देते तो 49,000 आपका हो जाता, लेकिन जब यहाँ 532 है, 500 से ज़्यादा संख्या है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि आप जो है 49,532 को हम राउंड फिगर में क्या करेंगे 50,000 कर देंगे। हम 9 को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि हजारों मान, हजारों मतलब क्या है दाएं सैकड़ा हजार, इस 9 के बारे में पूछा है, तो 9 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो हमको देखना है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, कुल 50,000 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये भी कुछ सवाल है, जैसे देखिए दिया हुआ है कि 7.1 इंटू 3.85 बटे भागा दिया हुआ है 9.09 का सबसे अच्छा सन्निकट मान कौन सा होगा, सबसे बेस्ट जो अप्रोक्सीमेशन जो है वो कौन होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 7.1 है, अगर आपका 7.6 होता तो आप क्या करते 8 करते, लेकिन जब आपका 7.1 है तो उसको क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, गुना है। अब देखिए 3.85 है, अब यहाँ पे क्या है आधा से अधिक है तो इसको आप 4 कर देंगे। अब 9.09 जो बहुत ही छोटा संख्या है 09 पॉइंट के बाद, इसलिए इसको आप क्या करेंगे 9 कर देंगे, ठीक है, ये आधा से बहुत ही कम है, तो इसका सन्निकट मान क्या होगा 7 गुना 4 गुना सिर्फ 4/9 किसमें है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। समझ में आपको आ रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, आपसे आसानी के साथ बन जाएंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा जो है आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखने की जरूरत है। अब देखिए फिर से अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 2.9 इंटू 7.49 बटे 11.51। अब इसको आप कैसे हल करेंगे, देखिए 2.9 है यानी 3 के बहुत करीब है, इसलिए इसको आप 3 करेंगे गुना 7.49, तो ये क्या आपका आधा से कम है, ठीक है, 50 से आपका कम है, इसलिए इसको आप 7 लिख देंगे। फिर नीचे में 11.51 ये आपका आधा से ज़्यादा है, इसलिए इसको आप क्या करेंगे 12 करेंगे, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है 3 इंटू 7/12, ऑप्शन नंबर 3 सी में दिया हुआ है। समझ गए आप। इसको देखना कि पॉइंट के बाद जो संख्या है वो आपका आधा से कम है कि नहीं है, आधा से कम होगा तो उस संख्या को हटा देंगे, अगर आधा से अधिक होगा तो उस संख्या को उसमें मतलब उसको पूरा का पूरा जोड़ देंगे, ठीक है, पूरा का पूरा उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो है 29 है जो 3 के करीब है, इसलिए इसको 3 कर देंगे, आधा से अधिक है 51 है तो इसको आप राउंड फिगर में 12 कर देंगे। उसके बाद जो है आपका 7.49 है, इसको आप भी आधा से कम है इसलिए इसको आप 7 करके छोड़ देंगे, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है सी में दिया हुआ है, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है 1 और 6 दशांक के बराबर कौन सा है? ठीक है, अब फिर से बोला, पहले बोला कि 1 और 6 दशांक, ये दशांश जो होता है, ठीक है, ये टेंस जो होता है, यानी अगर आपको पूछता है कि 5 टेंस, तो आप 5 को 10 से डिवाइड कर देंगे। आपको पूछे कि 2 टेंस, तो 2 को आप 10 से डिवाइड कर देंगे। आपको बोला कि 7 टेंस, तो 7 को आप 10 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि दशांश उसका 6 का 10वां भाग, किसका सा भाग? आप बोला है 6 का 10वां भाग, नहीं बोलते हैं कि एक संख्या है उसका तीसरा भाग, उसका चौथा भाग, तो यहाँ पे बोला 10, तो मतलब 10वां भाग। अगर आपको बोले कि 5 दशांश, तो 5 का 10वां भाग, 10वां भाग निकालने के लिए मान लीजिए कि कोई आपके पास 20 रुपया दिया हुआ, उसको आपको 10वां भाग निकालना है, तो 20 रुपया अगर आपके पास दिया हुआ है, उसका 10वां भाग निकालते हैं, उसको आप 10 से भाग देंगे। ठीक है, 10वां भाग का मतलब यह है कि 20 रुपये को आप 10 बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं, वही होता है ना। जब 20 रुपये को 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक भाग में कितना आ जाएगा, तो हम देखेंगे प्रत्येक भाग में आपका 2 आ जाएगा। तो ये जो है 2 जो है 20 का दशांश होगा, यानी ये 20 का 10वां भाग होगा। ठीक है, 10वां भाग में से कोई एक भाग जिसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है इसका 6 का दशांश, तो 6 का 10वां भाग निकालना है। 10वां भाग निकालने के लिए हम इसको किससे भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे। ठीक है, अगर आपको थाउजेंड्स होता तो आप किससे 100 से डिवाइड करते। ठीक है, तो उस तरह से आपको 1000 होने पर कितना आपका 1000 से भाग करते। ठीक है, उस तरह से आपको देखना है कि वो क्या दिया हुआ है, टेंस दिया हुआ है या फिर 100 दिया हुआ है। अगर आपका 100 होता तो आप 100 से भाग करते। ठीक है, आपको यहाँ पर बोल देता कि 1 + 6 का 100th भाग। ठीक है, तो सैकड़ा वाला भाग आपको बोल देता, तो आप उसको आप 100 से भाग करते। आपका अगर थाउजेंड हो जाता, 1000वां भाग होता, तो 1 + 6/1000 करते। तो लेकिन यहाँ पे बोला है टेंस बोला है, यानी दशांश बोला है, तो उसको हम 10 से भाग करेंगे। जब आप 0 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक संख्या के पहले पॉइंट आ जाएगा। जब 1 + 0.6 को जोड़ेंगे तो 1.6 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको हल करेंगे, जब इन 2 0 को हल करेंगे तो 2 संख्या से पहले 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो क्या होगा 1 + 0.06 आ जाएगा। इसको हल करने पर 1.06 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपको सवाल में देखना है कि सवाल में आपसे मांगा किया गया है, यहाँ पे दशांश बोला है, यानी कि 6 का 10वां भाग, तो उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड करने पर 0 पॉइंट किसको करेंगे, वो 1 और 6 दोनों को नहीं करेंगे, सिर्फ बोला 6 का बोला, एक और का मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 6 का 10वां भाग, इसलिए 6 को हम 10 से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा 0.6 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1.6 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। आई होप कि ये सभी सवाल आपको बिल्कुल ही आसानी के साथ समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आपको आए तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर भी अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इसका लिंक जो अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।